हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल और लेबनान के बारे में। अभी तक जो है हम इसराइल और गाज़ा के बारे में बात करते थे, गाज़ा स्ट्रिप के बारे में बात करते थे, गाज़ा पट्टी के बारे में बात करते थे, हमास ग्रुप के बारे में हम बात करते थे। लेकिन आज जो है हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है हिजबुल्ला। जी हाँ, हाल ही में आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि लेबनान ने जो है अटैक किया था इसराइल पे और फिर उसके जवाब में इसराइल ने बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है यहाँ पे आर्टिलरी फायर किया है टूवर्ड्स लेबनान। यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस तरफ आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी। और यहाँ पे जब लेबनान ने फायर किया, लेबनान ने फायर नहीं किया, लेबनान में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने जो है यहाँ पे फायर किया है। और जब इन्होंने फायर किया तो बहुत सारे इनके रॉकेट जो हैं ये मेडिटेरियन सी में जाके गिर गए, लेकिन इसराइल की तरफ जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन इसराइल ने बहुत सारे रॉकेट को हवा में ही यहाँ पे मार दिया। आज के समय इसराइल जो है हर एक देश से लड़ रहा है। एक तरफ सीरिया है, एक तरफ लेबनान है, और इसराइल के खुद पास में आपको वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी देखने को मिलेगी, जहां पे हमास लोग जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे अटैक करते हैं इसराइल पे। और इन्होंने इसराइल की कई सिटीज़ को भी जो है टारगेट बनाया है। तो काफ़ी कुछ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पे आपको आर्टिकल भी मिलेगा, अरब न्यूज़ का ये आर्टिकल है, इसराइल शेल्स लेबनान आफ्टर फेल्ड लॉन्चेस टूवर्ड इजरायली टेरिटरी। तो जब इजरायली टेरिटरी की तरफ लेबनान ने जो है अटैक किया, उनके लॉन्चेस जो है पूरे फेल हो गए। पता नहीं किस तरीके की उनकी मिसाइल थी। लेकिन इसराइल को आप जानते ही हो, अगर इसराइल के ऊपर किसी ने एक पत्थर भी फेंका तो इसराइल बिल्कुल भी चुप नहीं रहता। और इसराइल ने यहाँ पे जवाब दिया है और बहुत ही ह्यूज लेवल पे आर्टिलरी फायर जो है किया गया है। तो अगर हम लेबनान की बात कर रहे हैं कि लेबनान ने अटैक किया है, तो क्या लेबनान की मिलिट्री ने अटैक कर दिया? लेबनान की जो है सरकार ने यहाँ पे परमिशन दी है कि आप जो है अटैक कर दो इसराइल पे? जी नहीं। जिस तरीके से आपको हर एक देश में आपको एक ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ ग्रुप देखने को मिलेंगे, वैसे ही आपको जो है एक टेररिस्ट ग्रुप यहाँ भी देखने को मिलेगा, उसका नाम है हिजबुल्ला। और इस हिजबुल्ला का मोटो ही है कि हमको जो है इसराइल को ख़त्म करना है। 2009 में इनके मैनिफेस्टो में ये पब्लिश किया गया था कि हमको किसी भी कीमत पे इसराइल को जो है ख़त्म करना है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि लेबनान और इसराइल के किस तरीके के रिलेशन है और ये हिजबुल्ला क्या है, कौन सा ये ग्रुप है, वो सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोज लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर मोर अपडेट्स आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट्स आती हैं ऐप से रिलेटेड, अगर कोई भी डिस्काउंट ऑफर आता है वो जो है यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है, तो इससे जो है आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब रिसेंटली हुआ क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 6 शेल जो हैं वो लेबनान ने जो है फायर किए थे इसराइल की तरफ, नॉर्दर्न इसराइल की तरफ। ये मंडे की बात है, लेकिन वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए और वो जो है जो लेबनान का एरिया है वहीं पे जाके गिर गए। इसराइल मिलिट्री के हिसाब से अभी तक जो है लोकेशन का पता नहीं चला है कि एक्चुअल में लोकेशन कौन सी थी जहां से जो है उसको फायर किया गया था। और सोर्सेज ने यह भी बताया है कि जब लेबनान ने इसराइल पे अटैक किया और इसके बाद जवाब देते हुए इसराइल ने करीब 22 तोप के गोले जो हैं वो फायर किए हैं टूवर्ड्स लेबनान। अब इसराइल और लेबनान के इस टेंशन को समझने के लिए हमको समझना होगा इन दोनों के बीच के रिलेशन को। अगर हम इसराइल और लेबनान के रिलेशन की बात करें तो जब से इन दोनों देशों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से आपको जो है रिलेशन काफ़ी डाउन देखने को मिलेंगे। लेबनान ने तो 1948 में जो अरब इजरायली वॉर हुआ था उस पर भी जो है यहाँ पे पार्ट नहीं लिया। और लेबनान पहला अरब लीग नेशन था जिसने जो है यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की थी इसराइल के साथ 1949 में। लेबनान काफ़ी हद तक जो है इसराइल से नफरत भी करता है। यहाँ पे इजरायली सिटीज़न, अगर कोई भी अदर पर्सन है जिसके पास जो है पासपोर्ट स्टैंप होगा, वीज़ा होगा या सील होगी, जो इजराइल अथॉरिटी अगर यहाँ पे उनको इशू करती है तो वो जो है एक ऑफेंस माना जाता है। यहाँ पे लेबनान में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अगर इसराइल की कोई भी एक चीज़ है चाहे वो सील ही क्यों ना हो तो वो जो है एक ऑफेंस माना जाता है और उसको जो है अरेस्ट किया जाता है और फर्दर जो इंस्पेक्शन होता है उसके लिए जो है यहाँ पे भेज दिया जाता है कि वो कोई जासूस तो नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2011 में जो PEW रिसर्च सेंटर है उन्होंने एक सर्वे किया था जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है मिडिल ईस्ट की, उन पे जो है यहाँ से उनसे पूछा गया कि ज्यूज को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं। तो सभी देशों में ये पता लगा कि बिल्कुल जो है यहाँ पे स्ट्रांगली नेगेटिव व्यूज़ देखने को मिले हैं।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 3% जो लेबनीज पीपल हैं वो यहाँ पे ये मानते हैं कि हाँ ज्यूज लोग अच्छे होते हैं और हमको जो है इनकी तरफ पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। अगर हम इस क्रॉस बॉर्डर फायर की बात करें तो क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं। अभी कुछ समय पहले ही लेबनान ने जो यहाँ पे मिसाइल फायर की थी और फिर वो जो मिसाइल है वो मेडिटेरियन सी में जाके गिर गई थी, लेकिन इसराइल के लोगों को कोई भी जो है डैमेज नहीं हुआ, ना ही कोई कैजुअलिटी हुई। और मेजर जो इनके बीच का वॉर है वो 2006 में देखा गया था, जहाँ पे हिजबुल्ला जो गुरिल्लाज हैं उन्होंने जो है यहाँ पे वॉर कर दिया था और जो सदर्न लेबनान में जो है वहाँ से बहुत ही एडवांस रॉकेट जो है फायर किए गए थे टूवर्ड्स इसराइल। उसके बाद से जो है यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, कोई भी जो है यहाँ पे फायर नहीं हुआ। लेकिन जब इसराइल और गाजा के बीच का, इसराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने ये सोचा कि ये जो है बिल्कुल सही समय है और हमको भी जो है यहाँ पे अटैक करना चाहिए। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हिजबुल्ला क्या है। देखो हिजबुल्ला जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सिंपली आप इतना समझो जैसे हमास ग्रुप है गाजा में पैलेस्तीन का, वैसे ही जो है आपको हिजबुल्ला ग्रुप देखने को मिलेगा लेबनन में। हिजबुल्ला जो है एक लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो देश हैं वो ये मानते हैं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब ये जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देश है, वो ये मानते हैं कि ये सब जो है आतंकवादी संगठन है और इसको जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरल्ला 1992 से जो है ये इसको लीड कर रहे हैं। बेसिकली हिजबुल्ला जो है ईरानियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। हिजबुल्ला जो है 1975 के आसपास फाउंड किया गया था और जब इसराइल ने इन्वेजन किया लेबनान में तब जो है यहाँ पे हिजबुल्ला का आइडिया आया और जो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था उसी को जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया और उसी पॉलिसी को जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं ना। देखो एक पॉइंट ये भी आता है, ईरानियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो अगर ये ईरानियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे ईरान भी इनको स्ट्रांगली सपोर्ट करता होगा। तो जी हाँ, इनको जो है बैक सपोर्ट दिया गया है ईरान से। ईरान इनको जो है फंड प्रोवाइड करता है, इनको जो है एम्युनिशन प्रोवाइड करता है कि आप इसराइल के खिलाफ लड़ो, क्योंकि ईरान से इसराइल डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। उसका रीज़न ये है कि इसराइल जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और अगर ईरान जो है डायरेक्ट अटैक कर देता है इसराइल के ऊपर तो जो न्यूक्लियर डील है उस पर जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ईरान को। और आज के समय ईरान जो है बिल्कुल फुल फॉर्म में है, पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हम जो है अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लें। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2006 में एक फुल फ्लेश्ड वॉर हुआ था इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में और 2009 में हिजबुल्ला का जो मैनिफेस्टो है उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि हम जो है इसराइल को बिल्कुल मिटा के रहेंगे और इसराइल जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा लेबनान और इसराइल के बारे में और क्या है हिजबुल्ला, किस तरीके से जो है ये यहाँ पे काम करता है। अब ईरान और लेबनान को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं कि ईरान को जो है लेबनान की मदद करनी चाहिए या नहीं? जिस तरीके से ईरान जो है यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करता है उसको लेके आपके क्या व्यूज़ हैं वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ये था इस वीडियो का अंत। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।